Hello everyone, welcome you all. In this lesson, we are going to start the negative sentences of used to be and used to. So let's get started. आज के इस लेसन में हम जो सीखने वाले हैं वो यूज टू बी और यूज टू के नेगेटिव सेंटेंस है। हम पहले जो सीख चुके हैं उसमें हमने देखा है कि हम क्या हुआ करते थे, हम क्या किया करते थे, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि अगर हम क्या नहीं किया करते, जो हम नहीं किया करते थे, जो हम नहीं हुआ करते थे, तो उनको रिप्लेस किस प्रकार करते हैं, उनके नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, तो ये चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। अगर हम यूज़ करते हैं डिडंट यानी कि डिड नॉट, यूज टू, अगर हम नहीं हुआ करते थे, जो नहीं किया करते थे, कोई भी ऐसा एक्शन जो हम नहीं किया करते थे, तो उसके लिए ये फॉर्मेट है कि डिड नॉट यूज टू मेन वर्ब की जगह हम लिख देते हैं स्पीक। मैं यह नहीं बोला करता था, तो डिड नॉट यूज टू स्पीक। और उसी प्रकार से मैं नहीं हुआ करता था, तो इसका मतलब हो जाएगा डिडंट यूज टू बी, और नाउन के यहाँ हम लगा देंगे कुछ भी, स्पीकर लगा सकते हैं, माइजर लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइजर। तो आई डिडंट यूज टू बी माइजर, मैं कंजूस नहीं हुआ करता था। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया है कि यूज टू बी और यूज टू का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में बनने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद सेंटेंसेस। ओके, यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जो आप ध्यान में रखेंगे। आई डिडंट यूज टू ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं चलाया करता था, यानी कि ऑपरेट नहीं किया करता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फास्ट जो मेमोरी है हमारी, उसमें हम मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल ही नहीं था। तो सेंटेंस क्या है, आई डिडंट यूज टू ऑपरेट मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिडंट यूज टू गेट एंग्री, यानी कि वह गुस्सा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उसकी जो आदत है काफ़ी अच्छी है, उसके साथ हम लड़ा करते थे, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। सो शी डिडंट यूज टू गेट एंग्री, वो गुस्सा नहीं हुआ करती थी। और उसी प्रकार से हम यूज टू बी की बात करते हैं, जो हम नहीं हुआ करते थे। तो सेंटेंस है यू डिडंट यूज टू बी बास्केटबॉल प्लेयर। तो डिडंट यूज टू बी, तो यानी कि तुम नहीं हुआ करते थे, क्या नहीं हुआ करते थे, बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, यू डिडंट यूज टू बी बास्केटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट वन इज देन डिडंट यूज टू बी गलिबल एंड काउ लाइक, यानी कि वे लोग जो हैं वो गलिबल यानी कि भोले भाले नहीं हुआ करते थे, तो डिडंट यूज टू बी गलिबल एंड काउ लाइक। एंड लास्ट सेंटेंस है कपिल देव यूज टू चिकन आउट, सॉरी डिडंट यूज टू चिकन आउट। तो डिडंट यूज टू का मतलब क्या होता है, नहीं किया करते थे। चिकन आउट का मतलब होता है हार मानना। तो अगर डिडंट यूज टू का मतलब क्या हो जाएगा, तो वो नहीं किया करते थे, तो वो हार नहीं मानते थे। चिकन आउट का मतलब होता है हार मानना, और कपिल देव जी क्या थे, हार नहीं मानते थे। कपिल देव डिडंट यूज टू चिकन आउट, वह हार नहीं मानते थे। क्लियर। तो यहाँ पर हमने डिडंट यूज टू बी को डिफ्रेंशिएट करते हुए सीखा है। ठीक है, और केवल आपको डिडंट का ध्यान रखना है, डिडंट के बाद जो यूज़ है वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, यूएसई, ना कि यूज्ड। ओके, क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ नेक्स्ट है वुड। वुड का रिप्लेसमेंट हम करने वाले हैं डिडंट के साथ, मतलब यूज़ के साथ, जो भी हमने सीखा है यूज्ड। वुड इज़ रिप्लेस एट द प्लेस ऑफ यूज्ड टू। ठीक है, यूज टू की जगह हम वुड को रिप्लेस कर सकते हैं एट द कंडीशन ऑफ, अगर हम सेंटेंस यूज़ करते हैं यूज टू के साथ, और नेक्स्ट सेंटेंस हम वुड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, और आगे क्या लिख दिया मैंने, आई वुड लाइक टू फील्ड, और मुझे फील्ड यानी कि फील्डिंग करना अच्छा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर वुड यानी कि इस जगह पे हम यूज टू भी लिख सकते थे, लेकिन वुड की जगह हमने उसको रिप्लेस आउट कर दिया, यानी कि वुड को यहाँ रिप्लेस कर दिया और उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट एंड आई वुड लाइक टू फील्ड, मैं क्रिकेट खेला करता था और मुझे फील्डिंग पसंद थी।
क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डिडंट यूज टू बी स्कूल स्टूडेंट, मतलब वह स्कूल की स्टूडेंट नहीं हुआ करती थी। बिकॉज, क्योंकि शी वुड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाया करती थी। तो यहाँ पर भी हमने डिड नॉट यूज टू की जगह हमने वुड नॉट यूज कर लिया है। ठीक है, आया समझ में। तो शी डिडंट यूज टू बी स्कूल स्टूडेंट, मतलब वो स्कूल की स्टूडेंट नहीं हुआ करती थी। बिकॉज शी वुड नॉट गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल नहीं जाया करती थी। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज दैट दे यूज टू एंडेवर बट दे वुडंट गिव देयर बेस्ट, मतलब दे यूज टू एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, मतलब वह प्रयास किया करते थे। बट दे वुडंट गिव देयर बेस्ट, लेकिन वह अपना बेस्ट नहीं दिया करते थे। लेकिन क्या करते थे, वो प्रयास करते थे लेकिन अपना बेस्ट नहीं देते थे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, कोई भी चीज़ आपको ऐसे करनी है, तो उसमें अपना 100% ना सही लेकिन जितना आप कर सकते हैं, यानी कि आपका बेस्ट दे सकते हैं। तो दे डिडंट, मतलब दे यूज टू एंडेवर, दे यूज टू एंडेवर का मतलब क्या हो गया, वो प्रयास किया करते थे लेकिन दे वुडंट गिव देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट नहीं दिया करते थे। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि अगर आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाया। सफलता के जो भी रीज़न हैं वो आप खुद हैं, और सफलता पाने से दूर कौन है, तो आप हैं। और सफलता ना पाने के कारण कौन है, तो आप हैं। बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, so that's a result that you are not success in your particular space। सक्सेस कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन सक्सेस की कोई स्पेशल बात यह है कि वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रहती है। ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, गिव योर बेस्ट एज यू कैन, बट डू नॉट चिकन आउट एंड नॉट leave your place where you are working and where your destination, you should follow that। Thank you so much। In this lesson it is enough to learn, and next lesson we will learn position। So you have to prepare notes according to you, and you have to make a lot of sentences about used to be, negative sentence you didn't used to be, and again you have to write and follow the would sentences. You have to write also would sentences with the replacement of used to. Get it? So till then, bye bye, thank you so much. We will meet in another video with another topic would be position. Thank you so much.